क्रियाएं जब भी करते हैं ना, तो जैसे इस हाथ से क्यों करते हैं, ये कौन सा हाथ है, परिक्रमा कैसी लगाते हैं, क्लॉकवाइज। घड़ी कैसी चलती है, कैसी चलती, देखो आप। इसलिए महिलाओं के लिए बायां, पुरुष के लिए दायां। ये मतलब दायां पुरुष वर्ग का प्रतीक होता है, इसलिए परिक्रमा ऐसे लगाते हैं। इसलिए इस काम से, इस हाथ से क्या करते हैं, सभी काम, शुभ काम ऐसे करते हैं। तो परिक्रमा लगाने का इसलिए ऐसी परिक्रमा लगाई जाती है। इसी प्रकार से हाथ जोड़ना भी एक सभ्यता का भी प्रतीक है भगवान के आगे। इसलिए ये चीजें, मांगलिक जो महोत्सव होते हैं ना, ये सब चीजें पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया में देखते हैं लोग परेशान हैं, घर में परेशानी, क्योंकि इसीलिए जो मंदिर बनाए जाते हैं वो वास्तु के हिसाब से बनाए जाते हैं। और मंदिर में कोई अगर दोष होता है तो पूरी समाज पे उसका असर होता है। इसलिए मंदिर पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं। घर में भी इसलिए वास्तु के हिसाब से लोग बनवाते हैं। कहाँ बैठना, सबसे अच्छी दिशा कौन सी मानी गई है, उत्तर और पूर्व। दक्षिण दिशा अच्छी नहीं मानी गई। और अधिकांश जहां मंदिर में देखा है हमने, अनुभव अपनी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों को विकल्प आने लगते। जहां दक्षिण दिशा वाले मंदिर रहते, पश्चिम दिशा वाले रहते, उधर उतनी एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि दक्षिण दिशा अशुभ मानी गई है। इसलिए पूर्व उत्तर दिशा में मुख करके ही लोग अध्ययन आदि करते हैं, आहार आदि भी करते हैं ना, तो अच्छी दिशा देख के इसलिए करते हैं कि वो लिखा है शास्त्रों में। हम लोग भी आवर्त करते हैं, तो कौन सी दिशा में करते हैं, पहले पूर्व दिशा में खड़े होकर के, बैठ करके करते, फिर ये है ना पूर्व, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर के, पश्चिम दिशा में खड़े होकर के, फिर उत्तर दिशा में बैठ करके करते। मतलब साधु संत भी दो दिशाओं को ही सबसे अच्छा मानते हैं। और 3 बार जब भी सामयिक करते हैं तो किसको, कौन सी दिशा में बैठते हैं, इससे अब अर्थ लगा लो अब कि कौन सी दिशा अच्छी। इसलिए बच्चे भी पढ़ें जब भी, तो कौन सी दिशा में, पूर्व या उत्तर। तो ये अपन क्या करते, कुछ भी करते चले जाते, इसलिए सफलता नहीं मिलती। सफलता कैसे मिलती है ये बताया जा रहा है। तो अपन दशा भी अच्छी सुधारें, अपनी दिशा भी सुधारें। तो पढ़ने का समय जो रहता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त बताया था, पहले पार्ट बाई पार्ट बता रहे हैं। तो इस प्रकार से सहज भाव से हथेलियां जोड़कर बैठने से भावनाएं शांत होती हैं। हो सकता है ये विषय मैं कई वर्षों बाद बता रहा हूं, विषय तो पुराना है लेकिन नए तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत वर्षों बाद एक संयोग बना, इसलिए। तो इस प्रकार से मन की चंचलता शांत होती है, चेतना का उदय होता है, सौजन्य भाव का विकास होता है, हृदय शांत होता है, हम अच्छेपन का अनुभव करते हैं, हल्कापन आता जाता है। इसलिए क्षमा क्यों मांगते, किसी से मांगते ना हाथ जोड़ करके, क्षमा मांगने से व्यक्ति हल्का हो जाता है। इसलिए तो घर में, परिवार में, उस दिन बताया भी था ना, क्षमा वाणी तो वर्ष में एक बार आती है, गलतियां रोज होती रहती हैं। अब इंग्लिश में तो बहुत अच्छी सरल है क्षमा वाणी, आई एम सॉरी बोल दिया, किसी को फिर कुछ भी बोल दो, चांटा मार दो, आई एम सॉरी बोल दो। इंग्लिश में तो बस सस्ती है क्षमा, लेकिन जैन धर्म में उत्तम क्षमा कहेगी। इसलिए तो अपन अच्छे से बोलें। अपन देखो विवाद किस कारण से होते हैं ना, कड़वे शब्दों से होते हैं। इसलिए शब्दों को चाशनी में पाक करके मीठा बना सकते। परिवार में, देश में, समाज में, रिश्तेदारी में विवाद होते हैं तो कड़वा बोलने से। इसलिए कहते ना, बुंदेलखंड में बोलते हैं, लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। इसीलिए मजाक हर किसी से नहीं किया करो, क्योंकि मजाक करने से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई बार हमारे सामने बैठे बैठे लोग कुछ बोल देते हैं, उतने में फिर बाद में विवाद हो जाते हैं। इसलिए किसी से भी बोलो, बहुत अच्छे से बोलो, क्योंकि आजकल लोगों में उतनी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है सुनने की। लोगों को बुरा जल्दी लग जाता है। घर में जो सास बहू के झगड़े प्रसिद्ध हैं, देवरानी जेठानी के, या पति से भी होते हैं, बच्चों से भी होते हैं, सास ससुर और भी जो होते ना, तो झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक इधर वाला सोच रहा तुम इधर आ जाओ, इधर वाला सोचा इधर आ जाओ, दोनों थोड़ा सा खिसकेंगे तो काम हो जाता है। इसलिए हर कार्य में आप सफल हो सकते हैं।
बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब अपन पॉजिटिव सोच कैसे रखें? अपनी पॉजिटिव सोच कैसे आती है? अपन कोई भी कुछ करता है तो उसको क्षमा कर दो, क्योंकि गलतियां होती हैं। कोई पूजन करता है ना, अब कोई आता नहीं है किसी को तो सिखाओ ना। बच्चों को पाठशाला में जैसे संस्कार देते कि रविवार को पूजन करना है, अब वो ढर्रे में चलता है, क्योंकि आहार दान कहीं नहीं सिखाया जाता। बच्चों को सिखाओ, अपन बच्चों को सिखाने के लिए कैसे? चम्मच से दिलाओ उनसे, क्योंकि चम्मच गिर जाती तो अंतराय नहीं होता है, पूरा गिर गया तो अंतराय होता है। तो बच्चों को मना नहीं है दिलाने को। 8 साल 7 साल 9 कितने महीने होते हैं? 7.25 साल होते हैं ना जो, तो 9 महीने वो गर्भ के गिन लेते हैं, तो वो 8 साल में उतने 9 महीने कम कर दो तो कितने महीने हो जाते? 7.25 साल हो जाते ना पूरे। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ ना थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि कभी यार ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते ना, बहुत संभल के चलाते, ऐसे हमें अपनी भी गाड़ी, भूलने की गाड़ी कुछ भी नहीं निकले, क्योंकि आगम की वाणी है ये, जिन वाणी है ये। अपन जो बोलते हैं ना, जो भी शब्द हैं ये सब जिन वाणी से आए हैं, इसलिए जिन वाणी का एक एक शब्द नाप तोल के बोला जाता है। तो इसलिए अपन जो हाथ जोड़ते हैं ना, इसका रहस्य है कि इस प्रकार से काया की कठोरता, इसलिए हम लोग प्रतिकरण में करते हैं ना, हाथ जोड़ करते हैं। अब बड़ा प्रतिकरण है, अनुकूलता नहीं। आचार्य ऋषि की एक विशेषता थी, आचार्य ऋषि की एक विशेषता थी कि वो जब भी प्रतिकरण आदि करते थे, अब अस्वस्थ थी जब तो वो छोड़ दें, बाकी अन्य समय हमने जब भी देखा उनको हाथ जोड़ के ही प्रतिकरण करते थे, इसीलिए वो ऊंचाइयों पे पहुंचे। आचार्य भगवान ने कभी प्रमाद नहीं किया। हमने देखा है कि कभी भी जब भी कोई ऐसी बात आती थी तो वो प्रमाद नहीं करते थे, बहुत सजग रहते थे। शाम को जिस पाटे पे बैठ जाते थे वो सुबह उठते थे अस्वस्थता छोड़ के, बाकी 12 घंटे वो उठते नहीं थे। हम लोग तो पीछे लगा के, जैसे अब आपको तो मालूम है ना, जाना पड़ता है ना, इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन आचार्य ऋषि 12 घंटे उसी तखत पे, लगभग 12 घंटे, माने कम ज्यादा हो सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं था, नहीं तो टाइम टू टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं। सामयिक जब करते हैं ना तो उसके बाद मौन हो जाता है, तब पहले तो बैठ जाते थे, तो शाम को बैठ जाते थे। ये सही तरीका है, क्योंकि हम लोगों को लिखा है कि अपना मार्जन कर लो दिन में, जो भी जहां शयन करना हो, क्योंकि रात में भी मान लो चींटी आ गई, कोई जीव आ गया, इसलिए पीछे लगा के मार्जन करके ही शयन करते हैं, बैठते हैं। सूक्ष्म जीवों की इससे रक्षा होती है। तो इस प्रकार से अभिमान, अहंकार आदि तिरोहित होते जाते हैं। हमारी काया में ओज, तेज व बल की वृद्धि होती है, इससे आदि व्याधियों से मुक्ति मिलती है। यदि आंखें बंद करके काया को स्थिर रखने से आंतरिक चेतना विकसित होती है, इसे थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाते रहे तो चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है। शुद्धता, शांति व सौम्यता का अनुभव होता है। तो वंदना मुद्रा में दोनों हाथों को मुखलित जोड़ा जाता है। ये क्या बनता है? श्रीफल भी बन जाता है। अपन भगवान के पास जाते ना, श्रीफल चढ़ाते, मोक्ष कल्याणक पे कितने लोग चढ़ाते श्रीफल? नियम ले लो आज से कि जितने भी भगवान के मोक्ष कल्याणक आएंगे, पूरे साल भर में 24 भगवान के 24 ही तो आएंगे ना, 365 दिन में 24 दिन श्रीफल नहीं चढ़ा सकते क्या? बल्कि ऐसा बताते हैं महाराज जी की जो एक श्रीफल चढ़ाता है उसको एक राज्य की प्राप्ति। कई लोगों ने नियम लिए, 6 महीने में बहुत परिवर्तन आ गया, 6 महीने में। इसलिए भगवान को अच्छी तिथियों में तो चढ़ाओ, मोक्ष कल्याणक पे चढ़ाओ, जन्म कल्याणक पे चढ़ा सकते, जिसकी जैसी अनुकूलता हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे सप्ताह में एक दिन चढ़ाओ, प्रतिदिन भी चढ़ा सकते, पक्ष में चतुर्दशी अष्टमी को भी चढ़ा सकते, या नियम ले लो कि जितने भगवान 24 भगवान है, 24 भगवान के मोक्ष कल्याणक पे, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, 3 तो इनका ज्यादा महत्व रहता है। गर्भ कल्याणक उतना नहीं रहता है, केवल ज्ञान कल्याणक का उतना ही रहता है, लेकिन मोक्ष कल्याणक मोक्ष फल चढ़ाते लाड़ू, उसकी जगह श्रीफल, वो गोला नारियल का। और प्रतिदिन भी साधु संतों के पास भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि देव गुरु आदि के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए राजा, इसलिए अपन रिश्तेदारी में जाते टीका करते ना, कुछ ले भी जाते ना आप लोग, मिष्ठान आदि। अब लोग बोलते हैं ना शास्त्र भेंट करो,
तो आचार्य ऋषि बोलते थे शास्त्र भेंट नहीं किया जाता, क्योंकि दान किया जाता, शास्त्र का अर्पण किया जाता। इसलिए इसी प्रकार से अपन जो भी तीर्थंकर भगवान के आए लाड़ू चढ़ा पाओ चाहे नहीं चढ़ा पाओ, ये जरूर चढ़ाना चाहिए श्रीफल, कि हमें भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो। श्रीफल है, नारियल का गोला है, ये बादाम भी चढ़ा लेते लोग, कोई की स्थिति नहीं है। और चांदी की भी बादाम आती ना आजकल, वो भी चढ़ा देते हैं, ये फल का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अपन नहीं है अपने पास कभी, तो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नहीं तो अपने सिर को चढ़ा दो, झुका दो, मतलब माथा सिर को झुका दिया तो अपना ये सिर फल हो गया। कौन सा फल? सिर फल, सिर्फ फल हो गया। नहीं तो सिर है ना, सिर को झुका दिया अपन ने। लेकिन ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि कभी भी देव गुरु आदि का खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। से आहार में जाते ना तो 7 चौके का नियम रहता है, तो एक अपना चौका, 3 इस साइड के, 3 लगातार। क्षेत्र की बात अलग है, बीनावारा क्षेत्र है, कुंडलपुर है। अब कुंडलपुर में तो बहुत बड़ा क्षेत्र, बीनावारा मान लो अंदर का परिचय, उधर बीच में कुछ रहता नहीं ना, इसलिए एक ही माना जाएगा वो। आचार्य ऋषि बोलते थे ऐसा। बाकी अन्य जो ऐसे पदार्थ, हम चूंकि आहार संबंधी चर्चा नहीं कर रहे, वो प्रसंग आ जाता तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलग से आहार का हम नहीं बता पाते। सिर्फ एक बार इंदौर में कहाँ पंचकर्णा हो रहा था तब बताया था, वो भगवान का जब आहार होता ना उस संबंधी, और पहले तो कभी कभी प्रसंग आ जाते तो अलग से बता देते हैं। बाकी तो इस प्रकार से अपनी सामग्री अपन ले जाते हैं तो अपना दान भी हो जाता है, क्योंकि अपनी वस्तु का ही दान करना चाहिए, सामूहिक में कभी व्यवस्था नहीं बनती। इसीलिए ये तो सौभाग्य समझते हैं लोग कि हमारे यहाँ मुनिराज आए। पहले भी घरों ही में जाते थे, अब कई बार पड़गान यहाँ आ जाते तो साधु को भी सुविधा रहती, क्योंकि साधु घूमेंगे, इतने ग्रीष्मकालीन तपन रहती है या ठंड रहती है कई जगह, वो सही प्रक्रिया तो वो है। लेकिन अब वर्तमान में लोग यहीं आ जाते हैं, लोग भी देख लेते हैं। अब सिस्टम थोड़े से चेंज हो गए, अब मंच के सिस्टम ज्यादा आ गए हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग, मंदिर में होता है तो जगह नहीं रहती है। कई गांव में छोटे छोटे मंदिर हैं, अन्य जगह शहरों में तो मंदिरों में सीमित जगह रहती, इसलिए कोई भी आयोजन होता है तो बड़े विशाल रूप में ऐसे स्थानों पर होता है। इसी प्रकार से लोग पड़गान करने आ जाते, इस सुविधा है। इसलिए जब भी अपन चलते ना देख कर चलते हैं कि वो सब जानते हैं, परिचित हैं, तो इस प्रकार से जब आगे कोई प्रसंग आएगा तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी तो सिर्फ किस प्रकार से हम अपने हाथ जोड़ें कि जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। क्योंकि जब लाइट जलती है तो उसमें कौन से 2 स्विच क्या बोलते वायर होते हैं ना, वो एक होता है माइनस, एक प्लस। अब जैसे अपने जीवन को राममय बनाना है कि रावणमय? अपन देखो, एक राम है एक रावण। अगर राम बनना है तो ऊपर उठना होगा, हमें अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। राम जैसे कार्य करेंगे तो हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? राम। और रावण जैसे कार्य करेंगे तो रावण। तो हमारे अंदर दोनों व्यक्तित्व, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते तो अच्छा बनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठना होगा। अच्छे कार्य करेंगे तो राम बन जाएंगे और खराब काम करेंगे तो नीचे की ओर जाएंगे। नरक नीचे है, स्वर्ग कहाँ है? अब लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, आजकल बोलते हैं देवलोक गमन हो गया उनका। बात वही की वही है। अब कोई से बोल दो कि तुम स्वर्गवासी, अरे स्वर्ग अच्छा है, स्वर्गवासी गलत नहीं है, उसको गलत नहीं लिया करो। अब एक्सीडेंट शब्द है तो बिगड़ गया, कोई कहता है एक्सीडेंट, छोटा कुछ भी हो जाए एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट शब्द क्या खराब है? क्या खराब नहीं, दुर्घटना हो गई कोई, लेकिन बदनाम हो जाता शब्द। कई लोग कहते उधर उस गांव के लोग बेकार, उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। जितने लोग आते बस एक दूसरे की बुराई करते हैं, बहुत कम लोग हैं कि कहें कि ये अच्छा है। अब बताओ, कोई व्यक्ति बुरा है तो अच्छा नहीं बन सकता क्या? तो बुरे को तो अच्छा, अपना जैन धर्म यही कहता है कि अगर अंजन चोर जैसे भी निरंजन बन सकते, अपना कल्याण कर सकते, तो ऐसे ही कोई भी कब क्या बन जाए। एक कोई व्यक्ति आया, लड़का था छोटा, बैठा वो तो ऐसे ही बैठ गया। उस लड़के के पिताजी ने कहा कि देखो, स्वान भी बैठता है ना तो झाड़ कर बैठता है। उनको लग गई बात उस बच्चे को, उसने क्या, मैं जिंदगी भर
मार्जन करके ही बैठूंगा, यानी वो साधु संत बन गया। देखो कई बार किसी को लग भी जाती बात, इसलिए कब किसको क्या बात लग जाए, जीवन के किसी भी पल में बैराग। ऐसे कई बच्चे रहते, उनके माता पिता आते, महाराज जी ये तो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर। तो अभी तो कई बार ऐसे रहते हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं ना, कई लोगों की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे को हमें क्या बनाना है, महाराज बनाना है, आर्य का बनाना है। ऐसे तो संस्कार भी तो वैसे देना होंगे ना, बच्चों को जैसे संस्कार दो, क्योंकि उस संस्कार से भी कुछ नहीं होता, जबरदस्ती भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये कठिन मार्ग है। जैन धर्म पे कहते हैं ना, तलवार की धार पे चलने के समान है, इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। इसलिए अपन वंदना मुद्रा, इसमें महान वैज्ञानिकता छुपी है, क्योंकि जब हम मुखलित हाथ जोड़ते हैं तब दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर नाखून वाले पोर आपस में स्पर्श करते हैं। उन स्थानों पर नासिका से संबंध रखने वाली सिराएं होती हैं। इसलिए एक्यूप्रेशर में जहां नासिका से संबंध रखने वाले पॉइंट माने गए था, जब वंदना मुद्रा से मुखलित हाथ जोड़ते हैं तब ये पॉइंट दबते हैं। ये जानते ना आप, देखो एक्यूप्रेशर में ऐसा बताते हैं, हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में सीखा था, 2 पैर 2 हाथ, ये गर्दन, ये पूरा पेट। एक्यूप्रेशर में जैसे पहले महिलाएं चक्की चलाती थी, ऐसे तो बताते थे नॉर्मल डिलीवरी आदि होती थी, कुएं से पानी खींचती थी। अपन महाराज जी पैदल चलते ना तो पॉइंट दबते हैं पूरे नीचे, आप सर्च कर लेना, मिल जाएंगे आपको एक्यूप्रेशर के पूरे कलर में पैर हाथ के पॉइंट। तो अपन जब भी जैसे अपन ग्रीष्मकालीन होती ना, तो ग्रीष्मकालीन में आप देखते पीले फल आते हैं, क्यों आते हैं, सूर्य का कलर है। सूर्य अभी ज्यादा तेजस्वी रहता है, मतलब तेज सूर्य का, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। ठंड में सफेद चंद्रमा का प्रभाव, आपने देखा रात में ठंडक हो जाती है गर्मी में, लेकिन रात में लू चलती है, दिन में भी चलती है, फिर बाद में ठंडक हो जाती है, चंद्रमा का प्रभाव। ऐसे ही ठंडों में चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव, सूर्य का कम हो जाता है, और फलों का कलर वही रहता है। यानी साइंस भी मानता है कि जिस प्रकार के जैसे कलर होते ना, उस प्रकार के फल लेने से फायदा होता है। तो ये अपना जो भोजन है, भोजन को भी इस प्रकार से अपन करो कि हमें क्या अच्छा रहता है, क्या खराब। पहले वो लिखा ना, कौन सी वो कहावत आती ना, चैत में ये लेना, चैते गुड़, वो हमें याद नहीं है। आज थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, हमारे सिस्टम रोज चेंज होते रहते हैं। हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार हर जगह चेंज करते थे। अब हमने सोच लिया कि अपन लोगों के हिसाब से नहीं चलो, अब अपने हिसाब से चलो, अपन को जैसी अनुकूलता हो ना। अब हमें अपनी अनुकूलता भी देखना है ना, इसलिए कि जैसे आचार्य ऋषि ने पूर्ण आयु के माध्यम से और शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से और भाग्योदय के माध्यम से पूरे विश्व की चिकित्सा की, अपन भी छोटे रूप में भले ही करें, क्योंकि औषधि दान से निरोगी होता है। इसलिए जब भी कोई साधु संतों को जब भी आहार दें अपन, तो हाथ इसी लगाएं औषधि में, कि जिससे अपना आहार दान में औषधि दान हो जाए। इसलिए औषधि दान सबसे बड़ा दान माना गया। अभय दान तो देते ही हैं गौशालाओं के लिए, शास्त्र दान तो करते ही हैं, और औषधि दान, आहार दान, अभय दान और शास्त्र दान। तो औषधि दान इसलिए अलग लिखा है, क्योंकि औषधि जब साधु संत अस्वस्थ होते तभी दी जाती है। और कहते हैं, ऐसा लिखा है कहीं पे, कि अपन अगर बीमार हैं तो अपन ने पिछले जन्म में क्या नहीं किया, औषधि दान नहीं किया, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, हमें याद तो नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए अपन ठीक है थोड़ा सा भजन सुना करके फिर बात करें।